हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज मैं एक बहुत ही भावनात्मक इमोशनल कहानी कहने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारी कथा है जिसका शीर्षक है खाली कुर्सी। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो घर आकर उसके बीमार पिता से मिले और प्रार्थना करें। बेटी ने ये भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते। जब संत घर आए तो पिता पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे। एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा, शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई। संत ने कहा, मुझे लगता है कि आप मेरी ही उम्मीद कर रहे थे। पिता बोले, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, अरे, मुझे खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। आप शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। पिता को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचते हुए बोले, ओह, ये बात, खाली कुर्सी। आपको अगर बुरा ना लगे तो कृपा कर कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे? संत को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, फिर भी उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। पिता बोले, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को भी नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं ये जान ही नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, कभी मंगलवार कभी सोमवार, सुनता था सोमवार को शिव जी का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, गुरुवार विष्णु जी का दिन है। पुजारी जी के श्लोक सुनता, वो सिर के ऊपर से गुजर जाते थे और मैं सोचता था, हर कोई कैसे इतने मनोयोग से गीता और भागवतम पढ़ लेते हैं। मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था और मैं रोता था, हे भगवान, मुझे कितना मन बुद्धि का बनाया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। फिर मैंने प्रार्थना करने की कोशिश ही करना छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। जितना आप भगवान के करीब जाते हैं, उसे अपना समझते हैं, उसे अपने दिल की बातें कहते हैं, उसकी कीर्ति गाते हैं, वो प्रार्थना है। उसने मुझे एक बड़ी प्यारी सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो वहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। चाहो तो कोई तस्वीर रख दो अगर मन नहीं लगता, लेकिन अपनी मन की आंखों से देखोगे तो भगवान मिलेंगे। ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि तुम मुझसे अभी कर रहे हो। मैंने ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा। लेकिन ये ध्यान रखता कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वो देख लेती तो वो तो परेशान हो जाती और मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की करती कि शायद पिताजी का दिमाग धीरे धीरे हाथ से जा रहा है। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का संत को फ़ोन आया कि उसके पिताजी की उसी दिन कुछ घंटे बाद मृत्यु हो गई थी, जिस दिन वो आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। लेकिन एक बात मैंने बड़ी अजीब सी चीज़ भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हो। संत जी, वो क्या था? ये सुनकर संत की आंखों में आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से रुंधे गले से बोल पाए,
काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगे। किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा। किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि यदि सज़ा हो जाए तो ज़मानत नहीं होती। कितनी भावपूर्ण कथा है और कितना मीनिंग है इसमें। अगर भगवान की अदालत में आपको न्याय चाहिए, उससे आपको संबंध चाहिए। सबसे बड़ा ज्ञान है संबंध ज्ञान। तो उसके लिए आप सबको एक ही काम करना है और करते रहना है। जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।